और चलिए अब बात करते हैं हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वाली घटनाओं की। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में कभी शोभा यात्रा तो कभी गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया जाता है और जिस तरह से हमले किए जाते हैं उससे साफ है कि ये सब साजिश के तहत होता है। 3 तस्वीर आप देखिए। कल मांड्या में गणेश विसर्जन पर पथराव हुआ। इससे पहले लखनऊ में पंडाल पर पथराव किया गया था और कुछ दिनों पहले सूरत में भी गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह हिंदुओं की आस्था पर हमला कौन करता है। सबसे ताजा मामला कर्नाटक के मांड्या का है, जहां कल गणपति विसर्जन समारोह को निशाना बनाया गया, जिसके बाद विपक्ष कांग्रेस से सवाल कर रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस का राज है या तालिबान का। गणेश प्रतिमा पर पथराव, श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला, शोभा यात्रा पर बमबाजी, दुकानों में आगजनी और लूटपाट। पहली नजर में ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले के बांग्लादेश की याद दिलाती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या की हैं, जहां एक बार फिर हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाया गया, एक बार फिर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया गया। आरोप है कि मुसलमानों का एक समूह साजिश के तहत इकट्ठा हुआ, पहले से पत्थर और हथियारों का जखीरा जमा किया गया और गणेश विसर्जन के दौरान हमला कर दिया। लेकिन हैरत है कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। नतीजा, हिंदुओं की आस्था को फिर चोट पहुंचाई गई, दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बुधवार का पूरा मामला समझिए। मांड्या के नागमंगला में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। स्थानीय मुसलमानों ने डीजे लगाए जाने पर आपत्ति जताई और हंगामा करने लगे। देखते ही देखते जुलूस पर मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो गई, छत से पेट्रोल बम तक फेंके गए। इतना ही नहीं, विसर्जन यात्रा को रोककर बीच सड़क पर तलवार और रॉड लहराए गए, जिसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आई। इस घटना के बाद कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक ने इसकी तुलना तालिबान से की। इस हिंसा के लिए कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा, हम कर्नाटक में रह रहे हैं या तालिबान में। तुष्टीकरण की राजनीति से उत्साहित हिंसक मुस्लिम भीड़ ने गणेश विसर्जन जुलूस पर बेरहमी से हमला किया। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को राज्य पर कब्जा करने दिया। राष्ट्र विरोधी तत्व और टुकड़े टुकड़े गैंग प्रोत्साहित। कांग्रेस सरकार को हिंदुओं पर इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी नेता के इन आरोपों की बड़ी वजह है। केवल इस साल की बात करें तो 28 फरवरी 2024 को कर्नाटक विधानसभा में देश विरोधी नारे लगते हैं। बेंगलुरु में 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल होते हैं। बेंगलुरु में ही 18 मार्च को नमाज के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर शख्स की पिटाई की गई। इन घटनाओं को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुओं की शोभा यात्रा या किसी धार्मिक जुलूस को निशाना बनाया गया हो। पहले भी इस इलाके में इसी तरह से सनातनी आस्था को टारगेट किया जा चुका है। ताजा हिंसा के बाद पूरा सरकारी अमला मौके पर पहुंचा, हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुसलमानों को बराबर का जिम्मेदार बता रहे हैं। During the Ganesha procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation, these people have also responded similarly, and now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. एक तरफ कर्नाटक सरकार में मंत्री इस हिंसा को आम घटना के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस शासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रही है। कल मंड्या में नागमंगला में हुआ, हिंदुओं का अपमान किया, हमारे गणपति को अपमान किया, पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, दुकानों को जलाया, फिर भी सरकार बोल रहे हैं 1 छोटा है। क्या बड़ा होना चाहिए? अभी आपका नेतृत्व में बड़ा क्या करेंगे आप? केंद्र में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल मंड्या में नागमंगला में हुआ, हिंदुओं का अपमान किया, हमारे गणपति को अपमान किया, पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, दुकानों को जलाया, फिर भी सरकार बोल रहे हैं 1 छोटा है। क्या बड़ा होना चाहिए? अभी
आपका नेतृत्व में बड़ा क्या करेंगे आप? मांड्या में जो कुछ हुआ, सियासी दल उसका इस्तेमाल भले ही अपनी अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इस हिंसा ने एक बार फिर मांड्या में हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और चौड़ी कर दी, जो कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर बड़े सवाल खड़े करती है। प्रसोभ, मांड्या, जी मीडिया।